मैं आपको ये बताने लगा मोहब्बत में मिलेगा क्या। वाक़याते करबला आपने सुने हैं, हर साल सुनते हो। ए बेटा बैठ जाओ ना बाबू, ए बाबू बैठ जाओ यार, थोड़ी देर चलो हम भी जाएंगे यार, बैठो ना बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ मेरे बाबू, बैठ जाए, अल्लाह तरक्की अता फरमाए, आमीन आमीन। हाजत तो नहीं है। हाँ, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, जलाल में आ गए। मौलवी साहब को गुस्सा आ गया, बैठे बहुत देर से, हम बैठे थे मिंबर पर 1.5 घंटे से, वो जराट बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि मौलवी साहब तकरीर करने लगे, मस्त है तकरीर में, फिर उठ के चला बैठ, फिर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उसने फिर सोचा कि यार अब चलें, फिर उठ के, मगर मौलवी साहब की नजर भी उधर ही थी। आप जानते हो जो उठने वाला होता है उस पर नजर ज्यादा टिक जाती है। और जैसे उठ के चला, तीसरी मिनट बैठ, फिर बैठ गया। तकरीर मुकम्मल हुई, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठे हैं। जैसे ही मौलवी साहब इधर से निकल के गए, बोले बाबू बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत मूड खराब ना करो, चुप चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो ऐसा भी खैर नहीं है भाई, आपकी मोहब्बतों का मुझे एहसास है और आपके प्यार का मुझे एहसास है, बड़ी बात है भाई। बादशाह शाह से अब तक आप हजरात बैठे हैं, अल्लाह आपके प्यार को सलामत रखे। बस इंशाल्लाह बहुत तेजी से, क्योंकि मेरी भी ट्रेन है, मुझे निकलना दिल्ली बरेली शरीफ से, बहुत तेजी से। वो प्यार के जुमले में वो पिछले साल वाले मुकम्मल कर देता हूँ कारी साहब। मोहब्बत अहले बैत का प्यार नबी की औलाद से मोहब्बत से मिलेगा क्या? कारी साहब मुबारकबाद के काबिल है। ये महफिल सजाने से, इन महफिलों में आने से, इधर नारा लगाने से आपको मिलेगा क्या? सुनो, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। हुसैन की पावर बताने लगा हूं, हुसैन की ताकत बताने लगा हूं। कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सूरज नीचे आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तो आपने सुना ही है, कयामत के दिन सूरज, जमीन तांबे की हो जाएगी, इस कदर तपिश होगी, जबान जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, जबानें बाहर आ जाएंगी। ए बाबू, बहुत प्यार की बात करने लगा हूं, अल्लाह कसम, बहुत ये बातें मिलेंगी नहीं, और मैं सच्ची बात करने लगा हूं। शकील अहमद रज़वी को बुलाने के लिए पैर घिस जाते हैं, बड़ी हिम्मतें करनी पड़ती हैं। ये कारी साहब की मोहब्बत है, क्योंकि इनसे एक रिश्ता ऐसा हो गया बिल्कुल घर जैसा। सच्ची बात करने लगा हूं। मैंने दूसरे प्रोग्राम को मना किया, मैंने कहा कारी साहब नहीं, आपके यहाँ आऊँगा। ऐसे ही है कारी साहब, दूसरे प्रोग्राम को मना किया और लंबा सफर मुजफ्फरपुर से करके मैं आपके प्यारे मोहब्बत में, क्योंकि कारी साहब से एक मोहब्बत का रिश्ता हुआ और बहुत तबीयत खुश हुई। इनके अखलाक, इनके किरदार और एक फैमिली वाला रिश्ता इनके घर से बना है। अल्लाह इस रिश्ते को क़यामत तक सलामत रखे। और मैंने कहा नहीं कारी साहब मैं आऊँगा, और कुछ मशवरे भी दिए और कारी साहब ने उसको माना भी, और आज अल्लाह का फजल है कि वो जलसा कामयाबी के साथ आपके सामने रवा दवा है। खैर, हमारे मुहिब ग्रामी तारीफ भाई ने भी इस बात को कहा कि वाकई आपने अच्छा मशवरा दिया और बेहतर किया वक्त के हालात को देखते हुए। और बड़ी बात है कि कारी साहब ने इतना बड़ा जलसा सजाया। बस ये मोहब्बत के जुमले आखिरी देने लगा हूँ। मैं मानता हूँ कि 1 बजे के बाद तकरीर का माहौल नहीं होता है, और मैं कभी कभी कह भी देता हूं कि जब मुझे बुलाया करो तो भाई 11 बजे बैठा दिया करो, मगर यहाँ मेरे घर का मैटर था, हजरत से फैमिली जैसा मामला है। आपके इलाके में कितने फ़ोन जाते हैं, मगर वक्त नहीं होता, तारीख खाली नहीं होती, तो नहीं मिल पाता। तो मैं जब आया हूँ तो यार कदर कर लो ना मोहब्बत के साथ, फिर कहें लब्बैक या हुसैन। मैं जानता हूं कि आप लोग गर्मी में बैठे हैं, सराबोर हैं, मगर जहां आपको लगी है वहां मुझे भी गर्मी लगी है। फिर मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप मुस्कुराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पेट्रोल का काम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर बोलें सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज नीचे उतर आएगा, जबान कांटा सु बन जाएगी, जबान सूख जाएगी, जबान लटक जाएगी, जैसे मई जून के महीने में, गर्मी के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है। ऐसा डेंजर वक्त होगा, ऐसा मुसीबत का वक्त होगा। लोग अपने पसीने में गोता लगा रहे होंगे, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे। ओ नौजवानों, आओ मैं आपको जुमले देने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, नबी के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे मुसीबत के माहौल में, ऐसे मुसीबत की घड़ी में आका क्या पानी का इंतजाम नहीं होगा, क्या पानी मयसर नहीं होगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, उधर एक हौज होगा। क्या होगा? उधर एक हौज होगा। आका ने फरमाया वो हौज़े कौसर होगा, हौज़े कौसर होगा। करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज होगा, कौसर का हौज होगा। अब जुमला सुने, आका ने फरमाया उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे।
क्या कहने हैं? इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सीना चौड़ा करके कहना घबराना मत। शकील अहमद रजवी को फोन कर लेना, जब कोई पूछे कि रातों रात जागने से मिला क्या, फायदा क्या होगा, ये बताना कि मिलेगा क्या मोहब्बत अहले बैत से। इमाम हुसैन की महफिलें सजाने से, रातों रात नारा लगाने से, ज़हरा के बच्चों का जिक्र करने से मिलेगा क्या। सुने, मेरे आका ने फरमाया लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, एक हौज होगा, कौसर का हौज होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने, हाँ ऐसी तो बोलना, जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा। अब बात मुकम्मल करने लगा हूं, या यूं कह दो नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर होगा, इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका जी पिलाने वाला पिलाने वाला पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा। पीना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं पीने वाले, बस चाहे एक टाइम की नहीं, चाहे एक टाइम की ना पढ़ते हो सब। नमाज भी असल है या ढोल बजाना असल है? ना ना, ढोल भी जरूरी है। सुने जी, आप कहेंगे क्या कह दिया भैया, शॉर्ट करके कैमरे वालों काट के मत डाल देना, कभी फतवे लगवाओ। सुने मोहब्बत के साथ, करबला के मैदान में ढोल बजा, पक्का। जो ये कहे नहीं बजा वो झूठा। अंदर से बड़े खुश हो रहे होंगे कि मौलवी साहब आज पक्की दलील दे रहे हैं। हाँ, ढोल बजा, और जो ये कहे कि नहीं बजा वो झूठा। ढोल बजा मगर ऐनक प्यार की लगा के, ऐनक ईमानदारी की लगा के, बस ये देखना है कि बजाया किसने। बस ये देखना कि बजाया किसने। जिसके घर में अली अकबर की लाशें पड़ी हो, जिसके घर में असगर की लाश हो, ओनो मोहम्मद की लाश हो, हजरत कासिम की लाश हो, जिसके घर में हजरत अब्बास अलंबरदार की लाश हो, उधर ढोल बजा नहीं। ढोल तो बजा मगर हुसैनियों ने नहीं बल्कि यजीदियों ने बजाया। मैं तो सीधी बात करने लगा हूं, शकील अहमद रज़वी कहीं नहीं, चाहे वो गुजरात में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो। अल्लाह का एहसान है, रब का बड़ा फजल है कि मैंने बड़े बड़े ऐसे जगह पर जहां धुरंधर रहते थे और वो ढोल पूरी 10 दिन ढोल में गुजार देते थे। रब का एहसान है, कारी साहब ने तोबा कराई है ना मैंने, और रब का बड़ा फजल है कि तोबा कराई, और ऐसी तोबा कराई कि आज तक वो नहुसत वहां से खत्म हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक लाश हो जाए, एक मैयत हो जाए, एक जनाजा हो जाए, यार लोग नमाजों को भूल जाते हैं। अगर मौत हो जाए तो नमाज क्या माफ है? जरा उलमा से पूछे, नमाज क्या माफ है? नमाज माफ नहीं है। मगर एक 18 साल का बेटा खत्म हो जाए, कयामत का मंजर होता है, चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती, लोगों की भूखें खत्म हो जाती हैं, लोग कई वक्त खाना नहीं खाते। अगर बेटे का इंतकाल हो गया तो बाप की खत्म है, बाप का इंतकाल हो गया औलाद की भूख खत्म है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती, चेहरे फट पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती है, कयामत का माहौल होता है। अरे नादानो, ढोल बजाने वालों, जरा ये बताओ कि कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हुसैन के नाना के सर से बंधा होगा। जब हुसैन कहेंगे नाना जी, यही वो बदबख्त लोग हैं, यही वो जालिम लोग हैं कि मेरी शहादत के दिन ढोल बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, क्या जवाब दोगे कल कयामत में? ये हराम है, हराम है, हराम है, तौबा करो इससे। ये हमारा अपना काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। और अल्लाह का फजल है, हम भी हुसैनी हैं, हमारे माँ बाप भी हुसैनी हैं, हमारी औलाद भी हुसैनी है। अल्लाह का एहसान है कि हम हुसैनी हैं। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। पढ़िए मेरे साथ, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी है। गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवाज़ों को, लगता है रसूलों का सुल्तान
हुसैनी है। बैठे भैया बैठे, जरा मोहब्बत से बात खत्म कर लें कि थोड़ी देर बैठ रहे हैं? बैठ जाइए। हाथ उठा के जरा पिछले वाले कहें लब्बैक या हुसैन। हुसैन आजम के मोहब्बत में लब्बैक या हुसैन। अब सुने मोहब्बत के साथ, फिर मैं आने लगा उधर। अच्छा, एक जगह दलील, एक मोटी दलील दूं आपको। हमने कहा ढोल बजाना नाजायज है भाई, तो कहने लगे मौलाना तुम नहीं जानते हम बजाते क्यों हैं। हमने कहा बताओ। बोले हजरत हम उसमें डंका यजीद की खाल समझ के मारते हैं। बोले यजीद की खाल समझ के हम डंका मारते हैं। यार क्या बड़ी दलील लेकर आया है, देखिए आप। ये फजूल की दलीलें हैं, ये सब मक्कारियां हैं। दीन के करीब आओ, शरीयत के करीब आओ, और हम में और गैरों में फिर फर्क क्या होगा, समझ रहे हैं आप? हम में और गैरों में इम्तियाज क्या होगा, हम में और मतलब हम लोगों में और दूसरे लोगों में, मजहब इस्लाम के मानने वालों में और जो मजहब इस्लाम के मानने वाले नहीं है उनमें फर्क क्या होगा। पता चले ना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम के मानने वाले और मजहब इस्लाम बड़ा साफ सुथरा धर्म है। तो इसलिए जरूरत है अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, इन बीमारियों से, इन वबाओं से दूर हो जाओ। फातिहा ख्वानी का एहतमाम करो, घरों में ज्यादा से ज्यादा खाने बनाइए, गरीबों को खिलाइए, जिसके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा पहनाइए, जो भूखा है उसे खाने खिलाइए, पानी पिलाइए प्यासों को। रोजा रखिए उस दिन, हो सके तो 3 दिन 7, 8, 9, 10 रोजे रखिए आप, रोजे का एहतमाम कीजिए। और अगर 3 भी ना हो सके तो अशरे का रोजा जरूर रखिए, जिसके बारे में मेरे आका ने हुक्म दिया है और पसंद फरमाया है। उस दिन रोजा रखना चाहिए। हम देखते हैं मुहर्रम के नाम पे, 10वें दिन के नाम पे, अशरे के नाम पे हमारे नौजवान भाई खड़े हो जाते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों को गंदी नजरों से तकते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। यार अशरे का दिन, मेरे हुसैन की शहादत का दिन, अली अकबर की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत का दिन, और हमारे नौजवान खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मक्कारियां कर रहे हैं। क्या हुसैन को कल कयामत में जवाब दोगे? जरूरत है इन बीमारियों से बचो। आ जाओ मजहब इस्लाम के करीब, शरीयत के करीब आओ। बहुत तेजी से बस ये मोहब्बत के जुमले देने लगा हूं। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर होगा, मगर आका उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? क्या कहने, वाह वाह, कब्जा किसका होगा? अब जुमला पूरा करने लगा हूं, बस लास्ट जुमले। कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, ओ हुसैन की महफिलों में आने वालों, हुसैन की महफिलों में नारे लगाने वालों, रात रात भर बैठ के इधर अली 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 के बच्चों का जिक्र करने वालों, मेरे आका ने फरमाया जब नबी के गुलाम कहते हैं कब्जा किसका होगा, आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मैं खड़ा हूँगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अहले बैत का प्यार। कब्जा किसका जी? बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। क्या शेर है यार, पूरा कायनात को कारी साहब समेट कर रख दिया, बहुत उम्दा, कायनात को समेट के रख दिया। मगर इस शेर को समझने के लिए इल्म की जरूरत है। बेशक बेशक। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, के बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन्निसा पढ़े, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली अली। आका ने फरमाया ओ मोहब्बत करने वालों, रात को इधर बैठकर अली के नारे लगाने वालों, अली के बच्चों के नाम पे महफिलें सजाने वालों, इधर खर्च करने वालों, मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। कब्जा इनका होगा। हाय 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 हाय, कब्जा इनका होगा। अब नबी के गुलाम, अब देखिए पूछने का छोटा अंदाज देखिए, बड़े नरम नाजुक लहजे में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो अल्लाह अल्लाह
ए हसरत काहे सोरिया रे, ऐसा लगा जैसे कब्र में मुनकर नकीर आ गए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये हसरत भी हसरत है कारी साहब। खैर है, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, ये प्यार के जुमले आपको जगाने के लिए मोहब्बत की बातें। खैर, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया। आयत में जम करने लगा, इसी आयत के ज़िमन में, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? खुश हो जाओ पिलराया के इर्द गिर्द से आने वालों, अब अपने नबी की जबान से सुनो। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला जरा बोल दे, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। वाह 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 वाह। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। बस बात पूरी हो गई। यही बहुत सारी बातें, मोहब्बत के जुमले मैंने आपको दे दिए। अब मैं सरकार का नसबनामा पढ़ देता हूँ। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बात मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह ये सरकार का नूरानी नसबनामा, क्योंकि इसकी बरकतें बहुत हैं।